बहुत अच्छा रजत, आप कार्यभार देखिए और हम शीघ्रता से विश्वामित्र जी को लेकर के आते हैं। क्यों नहीं गुरुदेव। हे शिव को हमारे परम पूज्य गुरुदेव महामुनि को लेने के लिए गए हैं, इसलिए हरि गुरुदेव गए सुगद सदो मुनिवर को यहाँ लेवाने को तैयार हो जाओ और सभी लोग मानस के कमल खिलाने को। किंचित न हो बेकष्ट उन्हें इस रंग भूमि तक आने में, होगा विदेह को और महाकष्ट कंकड़ पग में चुभ जाने में। इसलिए समस्त सेवक गुरुदेव के आने की प्रतीक्षा करो, तैयार हो जाओ उनके आगमन के लिए। और सिया मांगे अवध को राज सरियो नावे को। सिया मांगे अवध को राज सरजू नावे को। सिया मांगे अवध को राज सरजू नावे को। राजा दशरथ से ससुरा मांगे, राजा दशरथ से ससुरा मांगे। मांगे रानी कौशल्या सी सास सरजो नावे को। सिया मांगे अवध को राजो सरजू नावे को। लक्ष्मण जैसे देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसे देवरा मांगे। लक्ष्मण जैसे देवरा मांगे, मांगे रामचंद्र भरतार सरजो नावे को। सिया मांगे अवध को राज। सिया मांगे अवध को राज सरजू नावे को। सिया मांगे अवध को राज। और सिया देवता रही मनाए हो मनाए, शिव धनुष बिने मोरी सुन लई गो। सिया देवता रही मनाए मनाए, शिव धनुष बिने तुम सुन लई हो। राजा महाराजा आहे तुम अपनी कला दिखाइयो। राजा महाराजा आहे तुम अपनी कला दिखाइयो। श्री राम श्री रामचंद्र जब आए हो आए, सो कमल को
तो तुम हो जियो शिव देवता नहीं मनाए तो मनाए शिव धनुष बिने मोर हो जियो शिव देवता नहीं मनाए तो मनाए शिव धनुष बिने मोर सुन लियो। हे भूत भवन भोलेनाथ, हे भूत भवन भोलेनाथ के अजगो, हे प्रभु आज ये विदेह, इस विदेह की लाज आपके हाथ है नाथ। क्योंकि प्रभु और कीने नित्य पूजा और आरती उतारी नाथ, जान परत तुम दिवस ये तिहारो है। सीता के भाल बिंदु और चमकन को दीन बंधु प्रण तो हमारा पर आसरा तिहारो है। अब तक जो राखे ना और ना बेसारियो, एक बार कह दो विदेह तू हमारो है। हे प्रभु इस दास की लाज तुम्हारे हाथ में प्रभु, दया करो हे ओगरदानी, कृपा करो हम पर। और दया करो हे ओगरदानी, कृपा करो हम पर। हे भोले शंकर, दया करो हे ओगरदानी, दया करो हे ओगरदानी, कृपा करो हम पर। हे भोले शंकर, क्योंकि प्रभु प्रण जो मैंने मन में ठाना, आकर के प्रभु लाज बचाना। आकर के प्रभु लाज बचाना, प्रण ये अधूरा रह ना जाए, प्रण ये अधूरा रह ना जाए, बेटी का स्वयंवर। हे भोले शंकर, इस दास की लाज बचाना आपके हाथ में है। जय हो। सतानंद पदो बंद प्रभु, बैठे गुरु पहे जाई। चलो तात मुनि कहा
बुलाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। नमो नारायण सिराज, नमो नारायण, नमो नारायण। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। हे महामुनि विश्वामित्र जी, रंगशाला में सभी राजा महाराजा पधार चुके हैं और जो हमारे महाराज ने आपके लिए एवं दोनों राजकुमारों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऊंचा मंच बनवाया है वह अभी सूना दिखाई दे रहा है। इसलिए आप दोनों राजकुमारों के सहित शीघ्र ही रंगशाला में पधारें। आप चलिए, हम राजकुमार को लेके आते हैं। बहुत अच्छा। और सिए ये स्वयंवर देखिए जाई, इसका धो दिए बड़ाई, तेरे मेरे बीच में हो, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तुमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना। बेटा राम लक्ष्मण रंगभूमि चलिए, वह बुलावा आया। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। परम पूजनीय गुरुदेव, जिस जन पर कृपा आपकी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम बालकों के सिर पर बना रहे। हम कदापि पीछे नहीं रहेंगे। हमारा मन कहता है कि मिथिला में पहुंचकर बढ़ाई के पात्र होंगे तो वह हमारे भैया प्रभु श्री राम होंगे। इसलिए गुरुदेव चलो मिथिला की ओर चलते हैं। आइए गुरुदेव। और चरणों में जाऊं बलहारी, जय हो तेरी अवध बिहारी। अवध बिहारी की लीला है न्यारी, अवध बिहारी की लीला है न्यारी। चरणों में चरणों में चरणों में जाऊं बलहारी, जय हो तेरी अवध बिहारी। रंगभूम आए दो भाई, असी सुध सब पूर्वासिन पाई, पूर्वासिन पाई। हे गुरुदेव, हर सिद्ध दो भाई। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। खुश रहो वत्स राम, खुश रहो वत्स लक्ष्मण। मुनिपद कमल कहे तब जाई, आपके लिए और दोनों राजकुमारों के लिए मैंने सर्वश्रेष्ठ एक मंच तैयार किया है। हे नाथ, देखिए इस मंच की ओर, और इसमें जो भी कमियां हो, जो भी त्रुटियां हो, इस सेवक को बताएं गुरुदेव। यदि कोई कमी हो तो हमें बताएं। जनक कोई कमी नहीं। महाराज, हाँ, आप कहते हो इस मंच की ओर निहारी है, इस मंच में कोई कमी तो नहीं है। महाराज, आज आपके मिथिला नगरी इस तरह से सजाई गई है जैसे कि दुल्हन को सजाया जाता है। हम इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। मानो आज इस मिथिला नगरी में ऐसे लगता है जैसे कि रति के पति कामदेव ने आकर अपने हाथों से इस मिथिला नगरी की सजावट की हुई। ए देश देशांतर से राजागण पधारे हुए अपने मन में आकांक्षा लिए बैठे हैं। चलो सिया का स्वयंवर देखते हैं, कौन शिव जी के धनुष का खंडन करता है। इसलिए महाराज, इस मिथिला नगरी की अलौकिक सुंदरता देखते हुए हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि अब से एक निवेदन है, आप बताएं कि मंच का निर्माण किसने किया है। हे महाराज,
अवश्य पूछो। इसलिए महाराज आज इस मिथिला नगरी की गलियां चौबारे इस तरह से सजाए गए हैं जैसे कि मानो अंबर में तारे चमकते हुए नजर आते हो। आज मिथिला नगरी चारों तरह से इस तरह से चमक रही है। इसलिए महाराज बना मंच कितना बना मंच कितना ये सुंदर सुहाना, राजा जनक को हमें इतना बताना। मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ। हो बना मंच कितना ये सुंदर सुहाना, राजा जनक को हमें इतना बताना। मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ। क्योंकि महाराज हीरा जवाहर इसमें जड़े, मोती की माला इसमें पड़े हैं, मोती की। शोभा इसकी सुरग से भी न्यारी, यहाँ की शोभा उस सुरग से अति सुंदर नजर आती है। शोभा इसकी सुरग से भी न्यारी, कैसे बनी ये हम ये भी जानना चाहते हैं। अचानक ये प्रण आपने ले लिया है, जो भी शिव जी के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। इसलिए कैसे बनी ये तुम्हारी कहानी, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना अनजाना। और महाराज जो आप इस बेतका पर धनुष को देख रहे हो, हमारे गुरुदेव ने बताया था बेटा राम, हमारे ही कुल की है ये निशानी, हमारे ही कुल की है ये निशानी। बात अब की नहीं है, बहुत है पुरानी बात अब की। हमारे कुल में महाराज दधीच हुए थे, उन्हीं की हड्डियों से इस धनुष को बनवाया गया है, जो कि आज आप प्रण लिए हो। किस धनुष का जो भी खंडन करेगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। और महाराज एक मैंने बड़ी ही विशेषता देखी है, वही कौन सी विशेषता है? जब हमारे पूर्वज दधीच के पास इंद्र हड्डी मांगने के लिए आया तो उस दिन नौमी तिथि थी। ये पहली विशेषता है नौमी तिथि की। जब इस धनुष का निर्माण किया गया, यानी जिस दिन इस धनुष को बनवाया गया तो उस दिन भी नौमी तिथि थी। जब ये आपके पास में आया ये धनुष तो उस दिन भी नौमी तिथि थी। और जिस दिन से स्वयंवर चल रहा है आपका, जिस दिन से स्वयंवर चल रहा है उस दिन भी नौमी तिथि थी। और जिसका स्वयंवर हो रहा है यानी जानकी, उसका भी जन्म नौमी तिथि के दिन हुआ। जब महाराज ये सब कार्य नौमी तिथि के दिन हुए तो इस धनुष को तोड़ेगा वही जिसका कि जन्म हुआ होगा नौमी तिथि के दिन, अन्यथा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए महाराज
बात अब की नहीं है, बहुत है पुरानी बात अब की। और महाराज इस संसार में 3 नगरियां विख्यात हैं। वह 3 नगरियां कौन कौन सी विख्यात हैं? हमारे अवधपुर को ध्यान की नगरी कहा गया है, जहां पर कि लोहे की तरह स्तंभ होकर उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया जाता है, ऐसी वो हमारी अवधपुरी है। आपकी मिथिला नगरी को ज्ञान की नगरी कहा गया है। पुर नर नार सुबक सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नार सुबक सुचि संता, यहाँ के प्रजावासियों को, प्रवासियों को संता की उपमा दी गई है। आप ध्यानवान, ज्ञानवान, शीलवान। पुर नर नार सुबक सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये ज्ञान की नगरी है। और लंका को अभिमान की नगरी कहा गया है। इसलिए महाराज शोभा है इसकी सुरग से भी न्यारी, शोभा है इसकी सुरग से भी न्यारी। कैसे बनी ये, कैसे बनी ये तुम्हारी कहानी, अनजाना हूँ। कैसे बनी ये तुम्हारी कहानी, मैं हूँ अनजाना, अनजाना हूँ, मैं हूँ अनजाना, 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 मैं हूँ अनजाना, अनजाना। बताइए कृपा कर महाराज। बक्सराम, तुमने बहुत ही सुंदर बात कही है, क्योंकि मैं हूं अनजाना, यही कह रहे हो आप। इस मंच के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन मेरी बात सुनो बक्सो। और हुआ है अचंभा, मैं चंभे पड़ गया हूं। अच्छा, ये हुआ है अचंभा, ये सुन के मुझे को क्या? हाँ, और कहा आपने हमें, क्या कहा? और इतना बताना। ये तो सच है। लेकिन तुम कह रहे हो मैं अनजाना, तुम अनजाने नहीं हो। और ये अनजाना वो है जिसने, अनजाना वो है जिसने तुमको न जाना। ये बात है। अनजाना वो है जिसने, आप इस मंच के बारे में जानना चाहते हैं बक्स, तो ये मंच स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने बनाया और है। महाराज बना मंच कितना ये सुंदर सुहाना, राजा जनक को हमें इतना बताना। मैं हूँ अनजाना, मैंने न जाना, मैं हूँ अनजाना। क्योंकि बक्स ये मंच, इसलिए महाराज आप दास मेरे मुझको कीजिए क्षमा। आपने बताया कि मंच का निर्माण श्री विश्वकर्मा भगवान ने किया है। आप दास मेरे मुझको कीजिए क्षमा। मंच किसने बनाया, बनाया कमाल। ये धनुष के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके पूर्वज महाराज दधीच की हड्डी से बना हुआ धनुष से
अपने गुरुदेव के सहित मंच पर विराजमान हो जाइए। सम्मंचन ते मंचो सम्मंचन ते मंचो को सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल हो राम बैठा रे महिपाल। विराज अवार्ड इस अधिवेशन में नजर नहीं आता है, इसलिए मुझे अपनी ओर से आमंत्रित करना चाहिए वो इसी स्वयंवर में आए और मेरा उसका मिलान इसी स्वयंवर में हो। चलना चाहिए लंका की ओर, उसे सावधान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को जब तक आमंत्रित नहीं किया जाता है तब तक कोई सा भी बड़ा अधिवेशन हो बिना बुलाए ब्राह्मण नहीं जा सकता है। इसलिए मुझे अपनी ओर से निमंत्रण देना चाहिए। मैं क्या देख रहा हूँ सामने? लंकापति रावण अपने सैनिक कक्ष में सो रहा है, इसे सावधान करना चाहिए। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। ये क्या कौन कर रहा है? लंका सावधान, लंका सावधान। ये क्या? ये निशा सिंधु के वैष्णव वैभव सम्राट में ये शोरमई लंका की पिठारक टाल का मैं कौन कहता लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। सावधान है, सावधान लंकेश। दसों मस्तकों बीसों भुजों पर सावधान, सावधान लंकेश। अपनी अतुलित विशाल बहानी सेना पर सावधान। सो रहा था दशानन पर्यंक में निशंका से। अभी अभी एक बालक कहता स्वप्न में जगा के, उठो उठो लंकापति। 29 सखा पर पहुंचो हर साई मुक्ति दो तुम्हारा है मिथिलापुरी में आज ये सौरभ सशरा सूझता दिखाई की। मिलता ना परंतु मिलता ना काम कौन सत्ता का किया। ये बुद्धि चक्राती पिघोता बढ़ाएगी। ये चकाचौंध सी भरी जोत जगबगा दिया कर किसने। ये भर कराल यादव है किसने दिखलाया चंद यादों की तंग तुलंगों को लड़ियों को तर तर तोड़ रहा। ये बंदी दल उमड़ घुमड़ करके
क्या चित्त सुशील बार ये लंका का, ये लंका का कर मलिन हुआ झुके हुए क्यों राम राम जो सदा दशरथ खो बसते थे वो क्यों कहते ओम ओम। ये गगन गा रहा प्ले गॉड दिग्पाल झुंड के उतराता सलीजल पना प्रबल क्या आंखें तैर कर मास कराता बास सुधा सुधा खपा करके, बास सुधा सुधा खपा करके नजरों में बढ़ती चकाचौंध। ये इंद्रियां शिथिल क्यों होती है, रजनी क्यों हंसती कौन करो। ये क्या कारण है भोलेनाथ जो आज इस लंकेश को सावधान कर रहा है कौन। बोलो 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 उमापति उमानाथ क्यों भ्रम में चकराता हूं। यदि नहीं बोलते हो शंभू तो योग्य समाधि लगा इस लंकेश की इतनी शक्ति दो ताकि ये किस कारण से। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम कन्ना तरम संसार शरम भुजगे दारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहतम नमामि। कह रही गुप्त झनकार अरे मर्दन आया धड़ी पर टंको सुलग सड़की वो सारग धर आया धड़ी पर। अब तू भी सचेत हो लंकापति ऐसे मरण रहे उद्गारों का ना भेद प्रकट होने पाए तेरे उन गुप्त विचारों का। मुक्ति लख प्रभु का शत्रु बना और पूरा उसे कराना है अपने इस जीवन का रहस्य संपूर्ण मुझे रचाना। हे मंदोदरी स्वामी मैं ये क्या देख रही हूँ। आप तो गहरी निद्रा में शयन कर रहे थे किंतु इस प्रकार से उठ करके अकेले में बातचीत करना ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया। हे प्राणनाथ आपने कोई स्वप्न देखा है क्या। हाँ मंदोदरी कैसा स्वप्न देखा। आज मैंने अनोखा स्वप्न देखा है। कितना सुनहर कितना मनोहर सुंदर स्वप्न परम पुनीता हर्षित होकर निपट जनक ने रचो स्वयंवर सीता जिसमें छत्रीपति के तत्व हैं जिनमें रघुकुल नामा निश्चर कुल तारण प्रकटे दशरथ लिप्त थामा। इसलिए मुझे मिथिला जाने की तैयारी करो तुम। स्वामी क्योंकि मिथिला में आज तुम्हारी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है। स्वामी हाँ मेरी तो कोई पुत्री है ही नहीं फिर आप कहते हैं तुम्हारी पुत्री सीता का स्वयंवर। मेरी कुछ समझ में नहीं आया प्राणनाथ। बहुत भोली बन रही हो तुम कह रहे हो कि हमारी पुत्री कैसे है कौन है। तो सुनो आज मैं तुम्हें अवगत कराता हूँ कि तुम्हारी पुत्री सीता किस प्रकार से है। अवश्य बताइए स्वामी। अपने बीते हुए समय को ध्यान में दो। एक बार मैं दंडक वन ऋषियों से कर लेने के लिए गया तो वहां सत ऋषि तपस्या कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुमसे कोई कर नहीं लिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा रावण कर देने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा तुम फल फूल खा करके मोटे ताजे होते जा रहे हो इसलिए
मैं तुम्हारा रक्त लूंगा। तो ये ब्राह्मण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक घट में अपने सामान धारे हुए और लक्ष्मी की आराधना कर रहा था। तो मैंने उससे वो घट लिया और उन ऋषियों का रथ मैंने उस घट में भर लिया और मैं लंका में आया। तो मैंने उस समय तुमसे कहा था कि मंदोदरी इस घट में जिन रखा हुआ है। तो कुछ दिन बाद मैं भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला जाता हूँ। एक वृक्ष तक उनकी तपस्या में लीन रहता हूँ। तो तुम वही विष समझ करके वो रक्त और हमारे प्रयोग में तुम उसको ग्रहण कर लेती हो, उसको पी जाती हो, तो तुम उससे गर्भवती हो जाती हो। तो तुमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे स्वामी आ जाए और उनको ये मालूम पड़ जाए। तो तुमने पुष्पक विमान में बैठ करके और मिथिला की सीमा में उसे गरबा देती हो। जब तुमने उसे गरबा दिया तो विधेयराज के राज में अकाल पड़ने लगा। कोई 12 वर्ष वर्षा नहीं हुई। तो जनक के प्रजापुरवासी भूखों प्यासों से मरने लगे। तो विधेयराज ने और अपने कुल पुरोहित सतानंद से पूछा कि गुरुदेव इसका कारण क्या है। तो उनके कुल पुरोहित सतानंद ने उन्हें आदेश दिया कि तुम दोनों राजा और रानी सोने का हल बना करके पृथ्वी पर चलाओ। तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो जमीन में जैसे ही उन्होंने हल चलाया तो उसी हल के नोक में वो घट अटक गया। और वो जब घट अटका तो उसी प्रकार से उसी घट से सीता का जन्म हुआ है। इसलिए तुम्हारी पुत्री इस तरह से है। हाँ स्वामी, मैं तो ये भूल ही गई थी, किंतु आज मुझे आपने याद दिला दिया है कि सीता हमारी पुत्री है। किंतु हे प्राणनाथ, जब आज हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है तो ऐसी कौन माँ नहीं होगी। हर माँ के हृदय में की लालसा होती है और हर माँ का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री के हाथ अपने हाथों से पीले करे। इसलिए स्वामी, आज मैं भी आपके साथ जनकपुरी चल करके अपनी पुत्री सीता का कन्यादान अपने हाथों नहीं, ये अधिकार तो तुम पहले ही खो चुकी हो। ऐसी तुम्हें कन्यादान लेना था, पीले हाथ करने थे, तो सीता को जन्म लंका में देना था। तो तुम्हारा अधिकार था उस पर, क्योंकि अब तो अधिकार विधेयराज का और सुनैना का है। उसके पालक पिता जनक और सुनैना है तुम्हारा। स्वामी, ये मैं मानती हूँ कि सीता का लालन पालन महारानी सुनैना ने किया है, ये अधिकार महारानी सुनैना का है। किंतु स्वामी, मैं आपके साथ चल करके अपनी पुत्री सीता के दर्शन तो कर सकती हूँ। ओहा नहीं, ओहा नहीं, लेकिन लंकेश तुम्हें वचन देता है कि इसी लंका में एक बार सीता के दर्शन अवश्य कराएगा, अवश्य कराएगा। ठीक है स्वामी, मैं आपके जाने की तैयारी करती हूँ, जैसी आपकी आज्ञा है। क्यों नहीं? हो तुम ही मेरे मन दे, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। ठीक है स्वामी। मंदोदरी, जब तक ये लंकेश लंका वापस नहीं आए, देखना लंका का राजकोट कलंक का टीका न लगवाना तुम। ये रक्षक कुशलता से सहायता करे, आज से मेरी जगह शासन चलाना तुम। ठीक है स्वामी। जब तक ये लंकेश वापस न आए, जब तक ये लंका की देखभाल भली भांति से करना। ऐसा ही होगा स्वामी। जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।